हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफर्ट टू सक्सेस पर। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में वैदिक काल के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं व्याख्या के साथ। व्याख्या हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि वहाँ से 2-4 प्रश्न जो बन रहे हैं वो भी हमें याद हो जाए। प्रश्न तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ में व्याख्या हमें बहुत मदद करेगा और अपने ज्ञान को बढ़ाने में। इससे हमें अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी, वो याद भी रहेगा। इससे क्या होगा कि जो भी प्रश्न पेपर में आएंगे वो हमें करने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 63, ऋग वैदिक धर्म था। ऑप्शन नंबर ए बहुदेववादी, ऑप्शन नंबर बी एकेश्वरवादी, ऑप्शन नंबर सी अद्वैतवादी, ऑप्शन नंबर डी निवृत्त मार्गी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुदेववादी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं। पहला द्विस्थान आकाश के देवता, दूसरा अंतरिक्ष के देवता तथा तीसरा पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे एकैक्यवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। ऋग्वेद के एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद तथा बहुदेवतावाद की दृष्टि समाहित है, किंतु वेदों का यह एक देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद के स्वरूप से अलग है। प्रश्न नंबर 64, सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त समर्पित हैं। ऑप्शन नंबर ए अग्नि को, ऑप्शन नंबर बी इंद्र को, ऑप्शन नंबर सी रुद्र को, ऑप्शन नंबर डी विष्णु को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इंद्र को। सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। तो ये याद रखिएगा कि इंद्र को 250 सूक्त समर्पित हैं ऋग्वेद में। ठीक है, ये भी एक प्रश्न बन जाएगा। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। ठीक है, अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं, ये भी याद रखिएगा। और इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अग्नि, ऑप्शन नंबर बी इंद्र, ऑप्शन नंबर सी सूर्य, ऑप्शन नंबर डी वरुण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इंद्र। ऋग्वेद में युद्ध देवता इंद्र को समझा जाता था और इंद्र को ही सबसे ज्यादा सूक्त समर्पित थे, 250। ठीक है। प्रश्न नंबर 66, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अग्नि से, ऑप्शन नंबर बी वरुण से, ऑप्शन नंबर सी विष्णु से, ऑप्शन नंबर डी यम से। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र से संबंधित थे, 250। लेकिन अब इंद्र तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या होगा? अग्नि से। अग्नि को 200 मंत्र समर्पित है और यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अग्नि से। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सबसे ज़्यादा मंत्र अगर किसी को समर्पित है तो वो है अग्नि से, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित है, किंतु वह इस प्रश्न के विकल्प में नहीं है। दूसरे स्थान पर अग्नि को 200 मंत्र समर्पित है, अतः सही उत्तर विकल्प ए है। प्रश्न नंबर 67, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन 1 झंझावत के देवता थे। कथन 2 पापियों को दंड देते थे। कथन 3 नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। कथन 4 वर्षा के देवता थे। अगर आप कथन देख रहे हैं तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इंद्र वर्षा के देवता थे, तो 4 तो जरूर ही सही हो जाएगा। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक की बात करें तो ये तो वरुण देवता थे। कल की वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि नैतिक व्यवस्था के जो संरक्षक थे वो वरुण देवता थे। तो ये तो 3 तो होगा नहीं, 3 तो क्या हो जाएगा? 3 रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। अब इंद्र झंझावत के देवता थे और
कहीं कहीं पर है कि इंद्र जो है पापियों को भी दंड देते थे। तो ऑप्शन देखते हैं कि क्या सही है। कूट ऑप्शन नंबर ए 1 एवं 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी 1 एवं 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी 2 एवं 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी 1 एवं 4 सही है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि 3 तो सही था नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत ही हो गया। ठीक है, अब 2 ही सही दे रखा है, 1 2 दे रखा है, 2 4 दे रखा है और 1 और 4 दे रखा है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग जो है प्रश्न देख लेते हैं, तो उससे और अच्छे से हम लोग का आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो कूट है, कूट में जो है 3 ऑप्शन तो दिया नहीं है कि 1 2 4 सही है, तो अब हमको 2 ही लेना है। तो सबसे वर्षा के देवता थे, ये तो आप देख ही रहे हैं, तो ये वाला ले लेते हैं। और झंझावत के देवता थे, ठीक है। पापियों को दंड देते थे, ये कहीं कहीं पर है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग हटा देंगे। कथन जो है, कथन 1 और कथन 4 ये जो है दोनों सही है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 4। चलिए व्याख्या देखते हैं, तो व्याख्या से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा आंधी तूफान का देवता माना जाता था। तो हो गया ना, वर्षा आंधी तूफान का देवता, ऑप्शन मिल गए यहीं से। इंद्र को वृत्रसुरहंता, वृत्रासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभिद किला को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकृति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। तो यहाँ से जो है आपको आंसर क्लियर हो गया। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। हमने कहा था ना कि कहीं कहीं पे है कि इंद्र जो है पापियों को दंड देते थे। तो प्रश्न विकल्प में कथन 1 2 4 न होने के कारण विकल्प डी 1 एवं 4 ज़्यादा उपयुक्त उत्तर है। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? ऑप्शन नंबर ए वरुण, ऑप्शन नंबर बी विष्णु, ऑप्शन नंबर सी रुद्र, ऑप्शन नंबर डी इंद्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इंद्र। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे। प्रश्न नंबर 69, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए वरुण, ऑप्शन नंबर बी इंद्र, ऑप्शन नंबर सी मित्र, ऑप्शन नंबर डी अग्नि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इंद्र। वैदिक देवमंडल में इंद्र देवता को युद्ध का देवता माना जाता है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। यह युद्ध नेता के रूप में चित्रित है। इंद्र को वृत्रासुर हंता, वृत्रासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभिद दुर्ग या किला को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकृति 100 शक्तियों का स्वामी, मध्यवान दानी आदि नामों से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 70, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग, ऑप्शन नंबर बी सूत्र युग, ऑप्शन नंबर सी रामायण युग, ऑप्शन नंबर डी महाभारत युग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा है। प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्र काल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 71, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी भगवद गीता, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। प्रश्न 72, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है?
ऑप्शन नंबर ए भगवद गीता, ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी मनुस्मृति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है। प्रश्न नंबर 73, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर सी इंद्र, ऑप्शन नंबर डी परीक्षित। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। प्रश्न नंबर 74, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। ऑप्शन नंबर ए वेदों के, ऑप्शन नंबर बी पुराणों के, ऑप्शन नंबर सी उपनिषदों के, ऑप्शन नंबर डी सूत्रों के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पुराणों के। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित जो है पुराणों के संकेतक हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांतः इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं का वर्णन है। इस तरीके से जो 5 की व्याख्या कर दी गई है। ठीक है। प्रश्न नंबर 75, पुराणों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 19, ऑप्शन नंबर डी 21। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 18। पुराणों की संख्या जो है 18 है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्र शर्वा द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 76, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी उर्दू, ऑप्शन नंबर सी पाली, ऑप्शन नंबर डी हिंदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से जो है संस्कृत में लिखी गई थी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। प्रश्न नंबर 77, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? ऑप्शन नंबर ए बृहत कथा, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी बृहत संहिता, ऑप्शन नंबर डी जय संहिता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जय संहिता। महाभारत को जो है मूलतः जय संहिता के नाम से जाना जाता था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे शत सहस्त्र संहिता या महाभारत कहा गया। प्रश्न नंबर 78, शत सहस्त्र संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी रामायण, ऑप्शन नंबर डी महाभारत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी महाभारत। प्रश्न नंबर 79, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर ए कालिया, ऑप्शन नंबर बी वासुकी, ऑप्शन नंबर सी पुष्कर, ऑप्शन नंबर डी शेषनाग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वासुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु वासुकी सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंद्राचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 80, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्र के समय में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्र के समय में। अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से धर्मशास्त्र के समय में उद्धृत हुई थी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। धर्मशास्त्रों के समय में शूद्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अंभस्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वासित एवं अनिर्वासित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। निर्वासित जो शूद्र हुआ करते थे वो कुलीन लोगों की बस्ती से दूर
अलग जगह पे उन लोगों को बसाया जाता था। ठीक है। और प्रश्न नंबर 81, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। जिसकी व्याख्या देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। प्रश्न नंबर 82, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर बी भगवद गीता, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी मुंडक उपनिषद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मुंडक उपनिषद। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।